आदरणीय दर्शकों, आप सभी को शुभकामनाएं। आज मेरी चर्चा का विषय है, यदि किसी के सीने पर चोट लगती है तो उसके फेफड़े किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दर्शकों, आप शायद जानते हैं कि हमारे सीने में दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोनों तरफ दो फेफड़े और उनके बीच में हृदय स्थित है। सीने पर चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान यानी वाहन चलाते समय विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में लोगों को सीने पर चोट लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऊपर से गिर जाए, जैसे पेड़ से या ऊंची इमारत से, तब भी सीने पर चोट लग सकती है। और कई बार झगड़े या गोलीबारी के दौरान भी किसी को सीने में गोली या धारदार हथियार से चोट लग सकती है। ये सभी बहुत ही खतरनाक स्थितियां हैं और ऐसे मामलों में हमारे फेफड़े किस तरह प्रभावित होते हैं, यही आज की चर्चा का विषय है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीने का आवरण यानी हमारी छाती पसलियों और कुछ मांसपेशियों से बना होता है। कई बार ये पसलियाँ टूट जाती हैं, टूटकर वे सीने के अंदर घुस जाती हैं। इसके कारण हमारे फेफड़े, जो कि काफ़ी हद तक गुब्बारे जैसे होते हैं, उनके कुछ हिस्से चोटिल होकर फट सकते हैं, जिससे फटा हुआ फेफड़ा सिकुड़ जाता है और सीने के अंदर हवा छोड़ देता है। इसके कारण तीव्र सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द हो सकता है। कई बार यह मुक्त हवा जो फेफड़े के फटे हिस्से से निकलती है, इतनी अधिक मात्रा में जमा हो जाती है कि वह हमारे हृदय और सीने के अन्य स्वस्थ फेफड़ों पर भी दबाव डालती है। इससे और भी ज़्यादा तीव्र सांस की तकलीफ हो सकती है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि हमारी पसलियाँ चोटिल हो सकती हैं या कई बार टूट भी सकती हैं। इसके कारण भी मरीज या वह व्यक्ति सामान्य रूप से फेफड़ों में हवा नहीं ले सकता। उसे सीने में दर्द होता है। इसके कारण भी कुछ हद तक सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो टूटी हुई पसलियों को लेकर हम ज़्यादा चिंता नहीं करते अगर सीने के अंदर फेफड़े ठीक ठाक हैं। हम कह रहे थे कि फेफड़े लीक कर सकते हैं या फट सकते हैं, हवा सीने के अंदर जमा हो सकती है। इसके अलावा दोनों फेफड़ों के भीतर बहुत सारी रक्त नलिकाएं होती हैं। ये रक्त नलिकाएं चोट लगने के कारण फट सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप सीने में बहुत अधिक मात्रा में खून जमा हो सकता है। अगर फेफड़ों की रक्त नलिकाएं या सीने के अंदर स्थित अन्य रक्त नलिकाएं चोट के कारण फट जाए तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण फेफड़े कुछ हद तक सिकुड़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में अक्सर सांस लेने में काफ़ी गंभीर तकलीफ या परेशानी महसूस होती है। इससे चोट लग सकती है। तो मैं बता रहा था कि खतरनाक बातों में से एक है फेफड़ों का फटना और सीने के अंदर रक्तस्राव होना। इन दोनों कारणों से ही सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सीने में तेज दर्द भी हो सकता है। अगर आपको यह समस्या महसूस हो सीने में चोट लगने के बाद, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें और यह जांचें कि कहीं आपके फेफड़े फट तो नहीं गए या सीने में खून तो नहीं जमा हुआ। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक छाती का एक्सरे करवा लेना। और अगर एक्सरे करने के बाद दिखे कि आपके सीने में हवा या खून जमा है, तो एक छोटा सा आसान सा ऑपरेशन करके हम एक सावधानीपूर्वक ट्यूब लगा देते हैं, जिससे उस यात्री या आपकी जान बचाई जा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि फटे हुए फेफड़ों से वो हवा सिर्फ छाती में ही नहीं जमा रहती, यह हवा छाती की त्वचा के नीचे त्वचा की परतों में भी पहुंच जाती है। इसके कारण व्यक्ति का चेहरा, गला और शरीर फूल जाता है। तो यह भी एक्सीडेंट के कारण छाती में चोट लगने से यह समस्या ही अच्छी हो सकती है। फिर ऐसा भी होता है कि किसी को छाती में चोट लगी, लेकिन एक्सरे करने पर देखा गया कि पसलियाँ भी नहीं टूटी, फेफड़े भी नहीं फटे और छाती में खून भी नहीं जमा। लेकिन जो हो सकता है वह यह कि ब्लंट ट्रॉमा यानी कुंद चोट के कारण फेफड़ों के अंदर एयर सैक्स में प्लाज्मा जमा हो सकता है। इस प्लाज्मा के जमा होने से भी कई मामलों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यह हम एक्सरे करके भी पता लगा सकते हैं कि फेफड़ों के एयर सैक्स में प्लाज्मा जमा हुआ है या नहीं। इसके अलावा एक और बात बताऊं,
फेफड़े यानी और छाती और पेट के बीच में हमारी एक सांस लेने की मांसपेशी होती है जिसे डायाफ्राम या मध्यपट कहते हैं, यानी छाती और पेट के बीच में। कई बार एक्सीडेंट के कारण या बड़ी चोट लगने पर यह मांसपेशी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिसमें बड़ा छेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेट की आंतें छाती के अंदर आ सकती हैं। इसके कारण भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो दर्शकों, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि छाती में चोट लगने पर हमारे फेफड़े और संबंधित अंग कैसे प्रभावित होते हैं। अंत में जो मैं कह रहा हूँ वह यह कि हम जानते हैं हमारे फेफड़े एक श्वासनली से जुड़े होते हैं। ये श्वासनली अगर फट जाए या कट जाए तो पूरा फेफड़ा या फेफड़े का कोई हिस्सा प्रभावित हो सकता है। फटकर जो फेफड़ा सीने के अंदर सिकुड़कर गिरा रह सकता है, ऐसे मामलों में भी मरीज को काफ़ी सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो आज हम यहीं पर इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। आप जब भी वाहन में हों या कहीं भी जा रहे हों, अपने सीने को चोट से बचाने का ध्यान ज़रूर रखें। और अगर चोट लगने के बाद आपको महसूस हो कि सीने में तेज़ दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत सीने का एक एक्सरे करवाएं। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके अंदर के अंग या छाती के भीतर के मध्यस्थ अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।